नमस्कार। 5 मिनट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ इस कहानी में। ये कहानी जो आपकी आंख खोलेगी, कहानी जो आपको बताएगी कि मंदिर जाने से आखिर होता क्या है। एक बार एक मेट्रो स्टेशन के बाहर एक सेठ को, जो कि बहुत अमीर था, एक आदमी मिला। उसके साथ एक कुत्ता मिला। आदमी ने बोला, सेठ ने बोला कि मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। उसने उसे खाना खिलाया। तो वो जो गरीब आदमी था, उसने बोला, आप अगर कुछ एहसान करना चाहते हो इस कुत्ते को ले जाओ, मैंने इसे शुरू से पाला है, लेकिन अब मैं इसे खाना नहीं खिला पाता। सेठ ने बोला, ठीक है मैं ले जाता हूँ, पर मेरे घर में तो मेरी बीवी से जगह नहीं थी कि मैं घर के बाहर रख दूँगा। उसने उस कुत्ते को घर के बाहर रख दिया। करीबन 1 साल हो गया। वो उसे रोज़ खाना देता, उसकी रक्षा करता, खाना देता। वो कुत्ता भी उसे पहचानने लगा। जब वो आता जाता, कुत्ता उसको देखकर प्यार करता। एक दिन उस गली के कुत्ते को, जो उसे वो रोज़ खाना देता, सड़क के कुछ लड़के बदमाशी कर रहे थे, कॉलेज के लड़के, और उसकी पूंछ पर पटाखे लगा के उसे मार रहे थे। सेठ से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि सेठ को अब उसे खाना देते देते एक प्यार, एक अंडरस्टैंडिंग और उसका चेहरा देख देख के रोज़ सुबह शाम आते जाते वो जब उसके लिए पूंछ हिलाता था, उसे प्यार करता था, तो सेठ को भी उससे कहीं ना कहीं हमदर्दी हो गई और प्यार हो गया। अब सेठ से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि कुछ लोग उसे तंग कर रहे हैं। भले वो घर का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसे आते जाते वो प्यार करता था। तो सेठ भागा और बच्चों को भगाया, कुत्ते की मदद करी। इतने में सामने से एक फ़कीर आता हुआ दिखाई दिया। फ़कीर उस सेठ को देख के मुस्कुरा रहा था, क्योंकि सेठ थोड़ा सा आजकल परेशान था, उसका बिजनेस डाउन चल रहा था। फ़कीर बोला, तू परेशान है? सेठ ने कहा, मैं परेशान हूँ। तो बोला, ये खुदा के दरबार पर, ईश्वर के दरबार में, वाहिगुरु के दरबार में क्यों नहीं जाता? तो बोला, मुकद्दर में जो होना हो वो होता है, मैं पत्थरों में विश्वास नहीं करता। भगवान के दर पर जाने से क्या मिलता है? देखिए फ़कीर कितनी खूबसूरत बात कह गया। फ़कीर ने कहा कि इस कुत्ते को कब से जानते हो तुम? बोला, कोई 1 साल से। घर के बाहर पड़ा रहता है, आता जाता हूँ तो इसकी चेहरा देखने की आदत हो गई, इसलिए मैंने इसे आज बचाया। फ़कीर फिर मुस्कुराया और बोला, 1 साल से तुमने इसे अपने पास रखा है और आते जाते इसका चेहरा देखते हो, और चेहरा देखा तो आज किसी ने इसे तकलीफ़ पहुंचाई तो तुम्हें बहुत तकलीफ़ हुई, और तुम भागे। अपनी सब्जियों का पीछे थैला देखो, वो भी गिर गया है, और तुम इसकी जान बचाने के लिए भागे। गरीबी में आटा गीला, कुछ सब्जियां तो नाली में भी चली गई हैं, लेकिन तुमने इसकी रक्षा करने के लिए कोई भी कदम नहीं छोड़ा। बिल्कुल वो खुदा, वो ईश्वर, वो भगवान, वो माता रानी, वो शेरा वाली, वो कृष्णा, वो राम, अगर रोज़ मंदिर जाकर उसे अपना ये चेहरा दिखाते हो ना, आपके इस चेहरे से उसे प्यार हो जाता है। कभी कभी आपको ज़िंदगी में लगता है कि वो हमारे साथ नहीं है, हर कदम हमारे पास नहीं खड़ा, लेकिन जब आप मुसीबत में होते हो ना, तो जैसे सेठ सब्जियों का थैला छोड़कर भागा बचाने के लिए, राम भी ज़रूर आते हैं, कृष्ण भी ज़रूर आते हैं। तो अपना ये खूबसूरत सा चेहरा ना जाके कभी कभी ईश्वर को दिखा दिया कीजिए, और ओए होए, जो रोज़ उसके दर पर जाते हैं उसके ऊपर कभी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती नहीं। याद रखिए, उसके घर देर है अंधेर नहीं। कमेंट्स में जय माता दी। इसलिए मंदिर जाने की आदत ज़रूर डालिए।